सरकार से न्याय मिले। क्या चाहते न्याय चाहते हैं जी, क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय मिले दया में फांसी की सजा हो, हत्यारों को फांसी की सजा हो, यही चाह रहे हैं। सरकार अगर सजा नहीं देती है तो हत्यारों को महिलाओं के आगे कर दे, उसको सड़क पर लटका के महिलाओं लोग मारेगी। अभी जहानाबाद के कारगिल चौक पे मौजूद हूं और आपको बता दूं कि जिस तरह से शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड जो है कि जिस तरह से छात्रा के साथ दरिंदों ने जो है कि दुष्कर्म किया, उसके बाद छात्रा गायत्री की जान चली जाती है। तो आज जो है कि प्रथम भूमिहार महिला समाज की तरफ से कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला गया है गांधी मैदान से कारगिल चौक तक। तो अभी हम महिलाओं से भी बात करेंगे। और जिस तरह से जो गायत्री पढ़ने के लिए जाती है, पटना में हॉस्टल में रह के पढ़ती है, दरिंदों का शिकार बन जाती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकार बेटियों के लिए विद्यालय स्तर पर राशि, पोशाक, साइकिल वगैरह दे रही है, उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख राशि 1% ब्याज दर पर दे रही है और अन्य भत्ता भी उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है इंटर पास करने पर, ग्रेजुएशन पास करने पर। लेकिन ये राशि कैसे बेटी भुगतेगी? जब वो बचेगी तब तो, जब बचेगी बेटी तब न पढ़ेगी बेटी। अब बेटी ऐसे दरिंदगी की शिकार बन जा रही है कि उसकी माँ में इतनी खौफ हो रही है कि वो बेटी को पढ़ने भेजेगी ही नहीं। बेटी क्यों पढ़ेगी? बेटी बचेगी ही नहीं। ऐसे इस तरह से अप्रोच वाले आदमी इतने बड़े बड़े कांड करके, हत्या और बलात्कार करके और बात को दबा देते हैं। अगर सामाजिक संगठन अगर नहीं उठता, समाज के आप हम लोग नहीं उठते तो इस बात को दबा दिया जाता और दबाया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि जो प्रशासन जो है कि लिपापोती करने के काम कर रही थी, प्रशासन जो है कि कुछ प्रलोभन भी देने का काम कर रहा था, क्या करना चाहिए? वही इसी बात को तो हम कह रहे हैं कि जब सरकार की अपनी सिस्टम ही सही नहीं है तो बाकी सिस्टम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो उनको जो प्रशासनिक सिस्टम है उनको सुधारना है। और बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी निजी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन सभी पे उनको नजर रखनी पड़ेगी, उन सभी को अपने अंडर में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आदमी के लिए सारे कानून बने हैं। हमारे संविधान में जितने भी कानून बने हैं हम मनुष्य के लिए ही बने हैं, कोई जानवरों के लिए नहीं बना है। तो हमें कानून को सम्मान करना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना है। और अगर नहीं पालन करते हैं तो सरकार उसके प्रति सजग रहे, सचेत रहे, उसको उस गलती की सजा देने के लिए तुरंत तैयार रहे। अगर हम लोग नहीं आवाज उठाते, पब्लिक लोग आवाज नहीं उठाते, बाकी लोग आवाज नहीं उठाते, तो ऐसा प्रतीत होता था कि उस लड़की के सारे जो हत्या बलात्कार वाले कांड थे उसको शायद दबा दिया जाता। जिस तरह से एसएसपी का बयान बदला, पहले कुछ और बता दिए कि नशीली जो है कि दवा का सेवन करती थी गायत्री, अब जो है कुछ और बयान है पटना पुलिस के, क्या कहना चाहेंगे? यही तो दर्द का विषय है, यही तो भ्रम फैलाया गया उस घटना को दबाने के लिए और इसीलिए इतना उबाल भी है। आप देखे होंगे कारगिल चौक पटना पे युवा लोग का जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें बहुत से युवाओं को पर FIR भी दर्ज हुआ है। और हम तो कहना चाहेंगे सरकार से भी कि अगर लोकतंत्र में अपनी बात को रखने में इतना परेशानी है और उस पर FIR होता है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हम लोग हमेशा गलत का ही विरोध करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जहाँ गलत होता है वो गलत बोलते हैं, सही होता है तो सही बोलते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि उन सब का भी नाम FIR से हटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया। जो दरिंदगी का काम किया, जिसने बलात्कार किया और जो हत्यारा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको हम लोग यही मांग करते हैं। आप देख रहे होंगे इतनी संख्या में महिलाएं हैं, एक दर्द है, क्योंकि ये माँ है और माँ को इस बात का दर्द है कि मेरी बेटी भी अगर पढ़ने जाएगी तो सुरक्षित नहीं रहेगी, उसकी हत्या हो जाएगी, उसके साथ रेप होगा, तो कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे? छात्राओं की सुरक्षा के लेकर के कोई कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बेटियों की रक्षा की बात होनी चाहिए। जिस तरह आपने बेटियों की शिक्षा की बात की, बेटी को बढ़ाने की बात की, उस तरह बेटी को सुरक्षा की भी बात होनी चाहिए। और एज भी उसका पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए उस आदमी पे, क्योंकि एज भी उसका कम है, 17 साल समथिंग है। पटना पुलिस तो 18 साल बता दिया, नहीं 17 साल 4 महीने 2 दिन हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो आधार कार्ड प्रूफ है ना, उसका सर्टिफिकेट प्रूफ है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें झूठ का कहाँ बात होता है? पता नहीं, उसको दबाने की कोशिश की। अगर इतना हो हल्ला नहीं होता तो ये कहीं ना कहीं दब जाता। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। हम गए हुए थे जब उनके परिजन से मिलने के लिए पतियामा गांव में, तो एक महिला राजगीर से आई हुई थी, उसकी बेटी हॉस्टल में UPSC की तैयारी कर रही थी और देखिए कि उस लड़की का फांसी लगा हुआ फोटो हमें दिखा रही थी। वो बोली कि 2-3 दिन हम फ़ोन किए हॉस्टल में, तो हॉस्टल वाला कभी बोल रहा है कि पढ़ने गई है, कोचिंग करने गई है, कभी बोल रहा है कि खाने गई है, कभी बोल रहा है सो
रो रही है, 2 दिन के बाद दूसरा कोई आदमी फ़ोन करता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर लेती है, तब वो जाती है और अब खुद बेहोश होती है। वो बच्चा को न्याय नहीं मिल पाया, उसकी माँ बोलती है कि उसके न्याय नहीं मिलने के कारण हम चाहते हैं कि इस बेटी का न्याय मिले, इसीलिए हम इसके घर में आए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है। हम लोग चाहेंगे कि महिला का सुरक्षा की बात भी होनी चाहिए। सरकार से क्या आप लोग चाहते हैं, क्या मांग बस यही चाहते हैं हम लोग कि दरिंदा को जल्द से जल्द फांसी हो और कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी तो हम लोग भी सुकून से घर में रहते हैं। हमारी बेटी भी पढ़ने गई। के न्याय के लिए यहाँ पे महिलाएं हैं। आपको बता दूं कि प्रथम भूमिहार समाज के महिला हैं यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। जी, आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? फांसी न्याय मिले, सरकार से न्याय मिले। क्या चाहते न्याय चाहते हैं। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय मिले, न्याय मिले, दायरा में फांसी की सजा हो, हत्यारों को फांसी की सजा हो। यही चाह रहे हैं। सरकार अगर सजा नहीं देती है तो हत्यारों को महिलाओं के आगे कर दे, उसको सड़क पर लटका के महिलाओं लोग मारेगी। जी, तो एक सुर में महिलाओं का कहना है कि फांसी मिले, दरिंदों को जो है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे से कोई भी गायत्री जैसी बेटी छात्रा का जान नहीं गंवाना पड़े। और आपको बता दूं कि जिस तरह से पटना में अवैध हॉस्टल भी चलाया जा रहा है, गर्ल्स हॉस्टल, उसकी भी जांच हो, उस पर प्रतिबंध लगे, क्योंकि कोई भी गली में, कोई भी मोहल्ले में जो है कि हॉस्टल खोल दिया जा रहा है, ना तो उसका रजिस्ट्रेशन है, ना तो उसका पैमाने है, ना कोई बुनियादी सुविधा है। और महिलाओं और छात्राओं के साथ जिस तरह से अब सुरक्षा है, सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो सिस्टम पे होगा ही। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए जेटीवी न्यूज।